सो है डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सनफ्लावर डेंटल इंडस्ट्रीज़। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग होता है उसमें बेसिकली 4 स्टेजेस देखने के लिए हमें मिलती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है एपिथेलाइजेशन। सो एपिथेलाइजेशन अकर्स mainly from the edges of wound by process of cell migration and multiplication. Within 48 hours entire wound is re-epithelialized. ये एपिथेलाइजेशन जो है वो जो एजेस होते हैं वाउंड के वहाँ से स्टार्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल माइग्रेशन। सेल माइग्रेशन का एक प्रोसेस होता है और सेल मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है, और जो एपिथेलाइजेशन है वो वाउंड के एजेस से स्टार्ट होता है। इतना समझ में आया आपको। देन ये जो है विद इन 48 आवर्स एंटायर वाउंड जो है वो री एपिथेलाइज हो जाता है विद इन 48 आवर्स। देन इसके बाद में आता है wound contraction. Wound contraction, it starts after 4 days, so and usually complete by 14 days. It is brought about by specialized fibroblasts. Wound contraction जो प्रोसेस है वो आफ्टर 4 डेज स्टार्ट होती है एंड यूजुअली कंप्लीट हो जाती है आफ्टर, मतलब जैसे आफ्टर 4 डेज वो स्टार्ट हुई एंड विद इन 14 डेज वो जो वाउंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी विद इन 14 डेज। एंड ये जो करवाई जाती है इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय स्पेशलाइज्ड फाइब्रोब्लास्ट्स। देन जो थर्ड स्टेज आती है वाउंड हीलिंग की वो है कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन। So connective tissue formation of granulation tissue is most important and fundamental step in wound healing. ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक फंडामेंटल स्टेप है वाउंड हीलिंग का। इंजरी रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब इंजरी होती है तो वो कुछ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को रिलीज करती है जो कि रिजल्ट करते हैं इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी में। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी इन फर्स्ट 48 आवर्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर पीएमएन ल्यूकोसाइट्स डोमिनेट। जो पहले 48 घंटे होते हैं, पहले 48 आवर्स जो होते हैं उसमें पीएमएन बेसिकली जिन्हें हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं वो डोमिनेट करते हैं। देन बिटवीन 3rd and 5th डे पीएमएन ल्यूकोसाइट्स डिमिनिश हो जाते हैं बट मोनोसाइट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बाय 5th और 6th डे, 3rd and 5th डे में क्या हुआ, पीएमएन ल्यूकोसाइट कम हुए और मोनोसाइट्स बढ़े। अब बाय 5th और 6th डे फाइब्रोब्लास्ट्स अपीयर। 5th और 6th डे में क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट्स अपीयर होंगे जो कि प्रोलिफरेट करेंगे, विच प्रोलिफरेट एंड इवेंचुअली गिव राइज टू प्रोटोकोलेजन। वो प्रोलिफरेट करके, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करके वो किसे राइज करेंगे, प्रोटोकोलेजन की फॉर्मेशन करवाएंगे वो। देन विच इज कन्वर्टेड इन कोलेजन। जो प्रोटोकोलेजन था वो किस में कन्वर्ट होगा बाद में, कोलेजन में, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोटोकोलेजन हाइड्रोक्सिलेज। जो प्रोटोकोलेजन है जो कि बन रहा है वो कन्वर्ट होगा कोलेजन में, और वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा एक एंजाइम की प्रेजेंस में, और उस एंजाइम का नाम है प्रोटोकोलेजन हाइड्रोक्सिलेज। देन O ferrous iron and ascorbic acid are necessary. The wound is fiber gel fluid system. जो वाउंड है वो एक फाइबर जेल फ्लूइड सिस्टम है। देन 4th स्टेज विच इज स्कार फॉर्मेशन। इन दिस द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन के दौरान आपको ये कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे जो कि हैं, सबसे पहला लाइंग ऑफ कोलेजन इज इंक्रीज्ड। वहाँ पर आपको कोलेजन जो है वो ज़्यादा देखने के लिए, मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा। देन वेस्कुलरिटी बिकम्स लेस, वहाँ की जो वेस्कुलरिटी है वो कम होती हुई आपको दिखेगी। देन
एपिथलाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। देन इन ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर टेक्स प्लेस। देन remodeling of collagen takes place with cicatrization results in scar, जो कि बेसिकली एट द एंड स्कार फॉर्मेशन करवा देगा। एक तो हो गया लाइंग ऑफ कोलेजन, वहाँ पर कोलेजन आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। एक हो गया वेस्कुलरिटी डिक्रीज होएगी, वेस्कुलरिटी कम होती हुई दिखेगी। देन थर्ड इज एपिथलाइजेशन कंटिन्यूज, जो एपिथलाइजेशन चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। देन इन ग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर टेक्स प्लेस, जो लिम्फेटिक्स हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं, उनकी इन ग्रोथ बेसिकली वो वहाँ पे ग्रो होना चालू होंगे। देन रीमॉडलिंग ऑफ कोलेजन टेक्स प्लेस विद सिकाट्राइजेशन। सिकाट्राइजेशन एक प्रोसेस है। देन रीमॉडलिंग होगी, जो वहाँ पर कोलेजन है उसकी, कोलेजन्स की रीमॉडलिंग होगी, जो कि बाद में आगे जा कर के स्कार फॉर्मेशन कर देगा। सो आज हमने डिस्कस किया स्टेजेस ऑफ वाउंड हीलिंग। अगर आपको अगले किसी वीडियो के लिए कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर्स।